नाज़रीन, आज एक्सप्रेसो स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी पाकिस्तानी लड़की जिसने ये साबित कर दिया है कि ख्वाब देखना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए हौसला, मेहनत, जुनून चाहिए। और जो लाहौर की हैवी बाइक राइडर हुमैरा सिद्दीक के पास मौजूद है। हुमैरा मोटरसाइकिल पर तन तनहा पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों का सफ़र कर रही हैं। ख़वातीन के लिए एक नया पैगाम लेकर कि हाँ, हम हर शौक़ को पूरा कर सकते हैं। हम हुमैरा जो हैं वो ना सिर्फ एक राइडर हैं बल्कि मिक्स मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। मिक्स मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट उनको हासिल है, इंटरनेशनल गोल्ड मेडल भी उनके पास है। और उनकी ज़िंदगी इस बात की जीती जागती मिसाल है कि औरत अगर चाहे तो कोई पहाड़, कोई रास्ता, कोई रुकावट उसे रोक नहीं सकती। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हुमैरा, इतने पुरखतर शौक़ हैं आपके, मार्शल आर्ट में आपकी ब्लैक बेल्ट है और उसके बाद फिर बाइक पर सफ़र करना, ये सिलसिला शुरू कब से हुआ? ये सिलसिला बचपन से ही, जब काफ़ी छोटी थी, 8 क्लास में थी, तब से शुरू हुआ था। तब क्या आप साइकिलिंग करती थी? साइकिलिंग करती थी। और आपको तब से शौक था कि आप अकेले निकल जाएं और एक्सप्लोर करें? नहीं, तब तो आपको पता है बच्चा माइंड होता है, तो तब इजाज़त नहीं मिलती थी, तो साइकिल बस घर के आसपास चलाया करते थे। तो बाइक नहीं हमारे घर पे थी, तो बाइक जैसे कि आपको पता है कि लड़कों को शौक होता है बाइक चलाने का, तो घर में मैं और छोटा भाई, तो छोटा भाई मुझे बोलता था कि घर में गेस्ट जो भी आए, तो जो भी बाइक पे आए तो की चुरा के लाना, तो साथ में बिठाऊंगा। मैं घर में सबसे उससे भी छोटी थी, तो मैंने की चुरा के लानी, तो उसने मुझे भी साथ बैठाना। एक दिन उन्होंने कहता है कि हमारा आज तुम बैठो आगे और मैं पीछे बैठता हूँ। तो बस इसी चक्कर में जो उसने बस एक दफ़ा मुझे बताया कि ये इस तरह रेस है, इस तरह गेयर लगने वाला है, ऐसे स्टार्ट होनी है। तो उसके बाद जो है मैंने एक दफ़ा बताने के बाद मैंने स्टार्ट किया और उसके बाद मैं पकड़ी नहीं गई। हुमैरा पकड़ी नहीं गई, रुकी नहीं। कोई हादसा तो पेश नहीं आया, क्योंकि शुरू में जब भी आप कोई चीज़ नई व्हीकल चलाना शुरू करते हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं हादसा बहुत ज़्यादा आए हैं। बताती कम हूँ क्योंकि मैं कहती हूँ कि सुनने वाली जो लड़कियाँ हैं वो हिम्मत ना हार जाए मेरा सुन के, लेकिन बताना भी ज़रूरी है क्योंकि लोगों को पता भी चलना चाहिए कि इतनी मुश्किलात के पीछे क्या क्या है। बाइक चलाते हुए बहुत नुकसान मेरा अपना भी हुआ है। मेरी बोन टूटी है, लड़कियों की आपको पता है ब्यूटी बोन होती है, तो मेरी वो नहीं है। और उसके अलावा जब जब सीख रही थी तो कितनी दफ़ा मैंने दीवार में मारी, पता नहीं क्या क्या मतलब मेरे साथ हुआ है, वो मैं सबको बता तो नहीं सकती। तो ये मिक्स मार्शल आर्ट्स कहाँ से आ गई आपने? यानी ये तो एक जो है ना ट्रैवल के दौरान हमें ये भी जानना है कि बाइक पहले आई या मिक्स मार्शल आर्ट का शौक पहले आया? पहले बाइक आई। अच्छा। क्योंकि वो उस तरह सीख रही थी, सीखते सीखते बस एक दफ़ा स्कूल से वापस आ रही थी तो मैंने ना एक टीचर को देखा कि पार्क में बच्चों को सिखा रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये पता नहीं, मैंने कहा ये कुछ नया लगा मुझे, तो मैंने भी सीखना है। उस टाइम मैं था, मेरा लड़कों वाला माइंड था, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी, लड़कियों वाली चीज़ें तो मेरे में थी नहीं, मेकअप करना और इस तरह की। आपको पता है लड़कियां जो है वो बचपन में गुड़िया से खेलती हैं, और मुझे शौक होता था बस आते जाते लोगों को पीटना और जो है बस इस तरह की चीजें करना। पीटती तो हूँ, मिक्स मार्शल आर्टिस्ट बन जाती, लीगली पीटूंगी। अच्छा, यहाँ पर ये बात है कि सीखने की जब कंप्लीट करने के बाद मैंने लोगों को मारना छोड़ दिया था। तब जब सीख रही थी तब बहुत मारा था। ये चीज़ मेरी चेंजिंग आई थी कराटे सीखने के बाद, क्योंकि हमारे सर ने भी मुझे सिखाया था कि मार्शल आर्ट सीखने के बाद आपने इसको आते जाते ऐਵੇਂ नहीं मारते ना लोगों को, तो वहाँ पर आपने इस्तेमाल करना जहाँ पर करना चाहिए। समझदारी की बात की थी। आई होप कि आपने वो जो है साथ रखा होगा। अच्छा, साथ ही भी जानना चाहेंगे कि राइडिंग, मिक्स मार्शल आर्ट, किसी ने आपको रोका नहीं? किसी ने ही आपको कहा कि क्या कर रही हो मेरा? बड़ा मुश्किल सवाल है। रोका था, बहुत मैंने मार खाई है बाइक की वजह से, क्योंकि जिस एरिया में, जिस इलाके में 10 साल पहले की बात है, 10 साल पहले मैंने स्टार्ट किया है, जिस एरिया में मैं रहती थी वहाँ पे इस चीज़ को अच्छा ही नहीं समझा जाता था कि एक लड़की बाइक चला रही है तो क्यों चला रही है। मैंने जब भी बाइक चलानी है मुझे डांट पड़नी है, मुझे मारा जाता था, लेकिन फिर मुझे मेरा शौक़ था, मैं छोड़ नहीं सकती थी। मेरा दिल करता था कि मैं जिस तरह लड़कों को आपको बेहतर पता है कि जब लड़के सीख रहे होते हैं तो उनको होता है कि हम डेली बाइक चलाएं, मेरा भी यही दिल करता था। तो मुझे बहुत मारा जाता था। मैं कहती थी ठीक है, मैं एक दिन ज़रूर कामयाब होंगी और बाइक चलाऊँगी और मैं कुछ करूँगी, बस ये माइंड में सेट कर लिया था। तो उसके बाद मुझे 10 साल पे हो गए, मैं लाहौर में शिफ्ट हुई, स्टडी करने के लिए आई। तो आते ही मैंने सबसे पहले बाइक ली है और उसके बाद मैंने साथ ही कराटे स्टार्ट किए। तो जुनून था कुछ करने का, कुछ सीखने का। तो बाइक, बारिश है, गर्मी है, सर्दी है, कभी कोई चीज़ नहीं देखी, मैं निकल जाना कराटे सीखने के लिए। कहाँ कहाँ के ट्रेवल्स किए? दूर दराज इलाकों के खास कर बताइएगा। और दूसरा ये कि क्या आप बॉर्डर पार भी जाना चाहेंगे?
अगर हुआ तो लाजमी जाऊंगी। मेरी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी जैसे ये ब्यूटी बॉन्ड टूटी उसके बाद जो है मुझे ना 2 माह बेड रेस्ट पे थी। तो उससे पहले तो मैं लाहौर में बाइक चलाया करती थी, छोटे छोटे सिटी, उकाड़ा चलेगी, साहिवाल चलेगी, कसूर चलेगी, मतलब छोटी छोटी सिटी में जाया करती थी। तो जैसे ही ये मेरी बॉन्ड टूटी ना, तो मैंने कहा कि ये तो ऐसे सब मुझे कह रहे हैं कि अब तुम बाइक ना चलाओ, अब ये होगा वो होगा। तो मैं मतलब कि हिम्मत नहीं हारी। मैंने उस 2 माह में मैंने सोचा है कि नहीं, मैं अगर हिम्मत हार गई तो मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियां हिम्मत हार जाएंगी। तो फिर मैंने जिस तरह ही मैं ठीक हुई, मैंने उसके बाद अपना पहला सफ़र स्टार्ट किया मरी से। यहाँ से मैंने अपनी सिस्टर को बता के अकेले मरी चली गई। मरी का सफ़र करके आई, बिल्कुल सेफ, बिल्कुल ठीक ठाक मैं घर पहुंची हूँ। तो उसके बाद फिर मुझे ऐसा मज़ा आया कि ये अच्छी चीज़ है, जाना चाहिए, पाकिस्तान की ब्यूटी दिखानी चाहिए। उसके बाद मैंने अपने सफ़र जारी कर दिया, रिकॉर्ड भी करती हूँ, साथ साथ व्लॉगिंग करती रहती हूँ। पास तक का जो सफ़र था वो कितना चैलेंजिंग और वो तो बिना सोचे समझे किया था ये। तो फिर भी कितनी देर में आपने किया, क्या क्या चैलेंजेस आपको? 1 वीक मुझे लगा इसके ऊपर, और अचानक प्लान किया था, तैयारी कोई नहीं थी, एकदम से बस सोचा कि मेरे साथ मेरा ग्रुप है तो उन्होंने जाना था स्कर्दू, तो मैंने जाना था खुंजराब। तो उन्होंने प्लान किया हुआ था, मैंने कहा चले ठीक है इकट्ठे निकलते हैं। लाहौर से हम लोग इकट्ठे निकल गए हैं। आगे जाके उनके और मेरे रास्ते जो है वो चेंज हो गए हैं। मैं खुंजराब की तरफ चली गई, वो स्कर्दू चले गए। तो रास्ते में आपको पता है कि जब आप उस इलाके में जाते हैं ना, कि वहाँ के मुकामी लोग जो होते हैं वो बड़ी सपोर्ट करते हैं, बड़े खुश होते हैं। मुझे कोई मसला नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक गुजरात तक पहुँची हूँ। तो हुमैरा ये भी जानना चाहेंगे कि लड़कियों को अक्सर कहा जाए कि दूर दराज सफ़र के लिए जाना है तो वो गाड़ी का ही इंतखाब करती हैं, और अक्सर डरती भी हैं कि अगर उन चलाना तो दूर की बात, पीछे बैठने से भी डरती हैं। तो आपको लगता है, आपको क्या लगता है कि जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो क्या मज़ा आता है जो आपको गाड़ी में नहीं आता? गाड़ी में आपको वो हवाएं और वो चीज़, गाड़ी बंद करके आप बैठे होते, क्या मज़ा है। तो बाइक पे तो एक आप कहीं भी रोक सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ पर बाइक जा सकती है वहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती। तो और दूसरी बात ये है कि बाइक पे जाना, मैं वही जैसे बात की है कि अगर मैं हिम्मत हार जाती तो ऐसी कई लड़कियाँ जो है जिनके लिए मैं एक मिसाल बन के घर से निकली, और मैं उन लोगों को बताने के लिए कि जो बातें किया करते थे कि लड़की बाइक नहीं चला सकती, आपने साबित कर दिया। अच्छा मुझे बताएं कि सबसे यादगार लम्हा कौन सा रहा सफ़र का, ये जो लॉन्ग रूट्स पर आपने ट्रैवल किया है उनमें सबसे मेमोरेबल, और कहीं ऐसा पॉइंट जहाँ पे आप रुक गई और आपने कहा कि बस अभी थोड़ी देर मुझे यहाँ रुकना है और ये जो खूबसूरती है इसे देखना है? खुंजराब जाते हुए नारायण का गान के पास एक जगह आती है बड़ी खूबसूरत, तो वो मुझे अच्छी लगी थी। वहाँ पर दिल किया कि यहाँ पर कैंप लगाया जाए और यहीं पर स्टे किया जाए। जैसे कि आपको पता है मैं अकेली थी तो रुक नहीं सकती थी, मेरा कोशिश होती थी कि रात होने से पहले पहले मैं किसी अच्छी सेफ जगह पे पहुँचूँ, तो फिर वहाँ पे रुक नहीं सके। आपने किसी को अपना मोटिवेशन बनाया है, किसी से इंस्पायर हैं? क्योंकि हमारे तो अब बहुत से व्लॉगर्स हैं, मर्द व्लॉगर्स भी हैं, अबरार हैं जिस तरह से वो ट्रैवल व्लॉगर्स हैं, वो मोटरसाइकिल पर जाते आते हैं और काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी। तो आपको इंस्पायर किया किसी ने, या फिर आप पहले से अपनी जर्नी शुरू कर चुके? पहले से कर चुकी थी। मैं सोशल मीडिया पे दिखती कम हूँ और अपने माइंड से चलती हूँ, जो मेरा माइंड कहे ना कि ये करना है, फिर वो मैं बिना सोचे समझे कर जाती हूँ। करने के बाद फिर देखती हूँ। तो आप भी अपनी कंटेंट जो है, वीडियोस जो हैं, आपने कहा कि आप भी रिकॉर्ड करती हैं, तो वो आप लगाती हैं प्रॉपर आपका? जी जी। अच्छा, और कैसा रिस्पॉन्स है पब्लिक का कि एक लड़की जो है वो इतनी दूर दूर तक पहुँच गई और ये दिखा रही है? ये अभी मैं लास्ट मरी में एक इवेंट करके आई हूँ, तो उसमें ना मैं पहले सोलो कर रही थी, उसमें मैंने तकरीबन 16 लड़कियां साथ लेके गई हूँ यहाँ से। तो मैं उसमें कमेंट्स पढ़ रही थी लोगों के, तो उसमें अच्छे भी आ रहे थे, बुरे भी आ रहे थे। वो एक ग्रुप देख के ना तो नीचे लड़के कमेंट्स कर रहे थे कि आप लड़कियां हो, घर में बैठो, घर में खाना बनाएं, ये करें वो करें। तो वो मतलब टिपिकल माइंडसेट को तो आपने चेंज किया और काफी हाँ, मैं वो कमेंट्स पढ़ के देखे, मैंने कहा यहाँ जहाँ पर 2 बुरे करने वाले हैं वहाँ पे 10 अच्छे करने वाले भी हैं, तो इसलिए मैंने उनको इग्नोर किया। मैंने कहा बहुत मजेदारी मिलती है, खास तौर पर मैं अगर खुद देखूं रोड पर, अगर कोई अब तो माशाल्लाह बहुत सारी लड़कियां नजर आ रही है, वो अकेली बाइक चला रही हैं, कुछ स्कूटीज चला रही हैं, तो इंडिपेंडेंट देख के खवातीन को खुद फखर महसूस है। और मेरे ख्याल से सोसाइटी का माइंडसेट किसी हद तक चेंज हो गया, लेकिन जैसे आपने कहा जहाँ अच्छे हैं वहाँ बुरे भी अभी भी बहुत, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। अभी काफी हो गया, लेकिन अभी है जिसको मैं करूंगी, वो भी चेंज इंशाल्लाह के वक्त आएगा, मैं करूंगी वो भी चेंज इंशाल्लाह। अच्छा, अगला क्या टारगेट है? कौन सी जगह डिसाइड की हुई है कि अब हुमैरा ने यहाँ जाना है? अभी पाकिस्तान से बाहर जाऊंगी। अभी तो वैसे पाकिस्तान में भी काफ़ी जगह हैं जो मैं चाह रही हूँ कि मैं पहले वो दिखाऊं,
और अभी तक काफ़ी मुझे पता चला है कि जहाँ पर कोई नहीं जा सका, मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान की वो जगह भी दिखाऊं जहाँ पर अभी तक कोई नहीं पहुँचा। और मैं जाऊँगी, अभी मैं सर्च कर रही हूँ। और क्योंकि जारी बात है, आपको वैसे भाई बरार का आपने नाम लिया तो वो तकरीबन उन्होंने सारी जगहों पर तो वो गए हैं, मैं तलाश करूँगी जहाँ पर वो भी नहीं गए तो मैं ऐसी जगह पे जाऊँ। और उसके बाद मेरा प्लान यही है। स्टेट्स जाने का सोचा था, वो पहले ही पहुँच गए। अच्छा, तो मेरा इसके साथ साथ ये बताएं कि आपको, क्योंकि कुछ लोग सोलो ट्रैवल करना पसंद करते हैं, कुछ लोग दोस्तों के साथ ट्रैवल करना पसंद करते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि जो पार्टनर्स के साथ ट्रैवल करना पसंद करते हैं। आप कैसे? दोस्तों के साथ। क्योंकि ये होता है कि मोस्टली तो आप सोलो, मैं सोलो करती हूँ, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि दोस्तों के साथ। अब मैं बता रही हूँ ना, लास्ट मरी का टूर करके आई हूँ तो बड़ा मजा आया दोस्तों के साथ, सफर का ही नहीं पता चलता। अकेले हो ना तो आप फिर चलते जाते हैं, रुकते नहीं है। दो साथ हो ना तो किसी को कोई मसला है, कोई बाइक में मतलब पेट्रोल खत्म हो गया, किसी को कोई मसला हो गया, तो वो एक बहाना बन जाता है, इसे एडवेंचर कहते हैं। तो मैंने कहा कि ये चीज़ अच्छी है कि बार बार रुकना पड़ता है। ये अकेले हो तो आप चलते जाते हैं, आप फिर आपके माइंड में ये होता है कि हाँ मैंने अपनी लोकेशन पे पहुंचना है। इतनी दूर जा जाकर तो आप आधी से ज्यादा मैकेनिक भी बन चुकी होंगी अपनी बाइक की। इतनी नहीं आता है सब कुछ, लेकिन मैं जब यहाँ से ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं जब भी यहाँ से निकलती हूँ मैं अपनी बाइक को बिल्कुल ठीक करवाती हूँ, चेक करवाने के बाद उसके बाद फिर निकलती हूँ। हाँ, लेकिन अगर पंक्चर हो जाए बीच में? हुई नहीं कभी। अच्छा, और फिर आप लकी हैं। हाँ, कोई पुरखतर रास्तों पर भी ऐसा नहीं हुआ जहाँ पर गाड़ियाँ अक्सर हो जाती हैं। जब मैं गुजर रही होती है ना तो वो आप पता ना रास्ते में शहर भी आते हैं तो फिर चेक करवा लेती हूँ अपनी। ठीक है, बेहतर होता है। अच्छा हुमैरा, बहुत सारी लड़कियां, जिस तरह आपने कहा कि आप मोटिवेशन उनके लिए बनना चाहती हैं, और डेफिनेटली बहुत सारी खवातीन के लिए मोटिवेशन है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो किसी मौके का इंतजार करती रह जाती हैं और फिर जो उनका टैलेंट होता है उसको वेस्ट कर देती हैं, क्या पैगाम है उनके लिए? उनको मैं यही कहूँगी कि इंतजार ना करें मौके का, आपका जो दिल करता है आप वो कर जाएं। जैसे मैंने बिना सोचे समझे, मेरा मकसद जो था ना आज तक जो लोगों को समझ में नहीं आया, देखिए जैसे मैंने बताया कि कमेंट्स आए हैं उसके ऊपर 10 अच्छे भी थे 2 बुरे थे, लेकिन उनको मैं यही कहूँगी कि अगर वो आम लड़की देख ले वो कमेंट्स जो है तो वो तो हिम्मत हार जाएगी, वो कहेगी कि नहीं मैंने नहीं बाइक चलानी या मैंने ऐसा कुछ नहीं करना। तो मैं यही कहूँगी कि जहाँ अच्छे हैं वहाँ बुरे भी हैं, जहाँ बुरे वहाँ अच्छे हैं, तो हिम्मत नहीं हारनी। जो आपका दिल करता है, जो आपकी ख्वाहिश है, आप वो करें और आप उसको एक मतलब लिमिट में रह के करें। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जैसे मैंने एक छोटे से इलाके से निकल के और किस तरह मैंने मतलब यहाँ तक पहुँची हूँ, एक इज्जत से नाम कमाया, अगर आप इस तरह करती हैं तो मैं कहती हूँ कि आप अपनी जो ख्वाहिशात है उसको पूरा करें। बिल्कुल करना चाहिए। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने। और हमारे जैसी खवातीन ही हैं जो नए रास्ते बना रही हैं और उन्हीं रास्तों पर चलते हुए बहुत सी खवातीन अपनी ज़िंदगी की मंजिलें भी पा सकती हैं।